हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं RK हिंदी स्टोरीज। चलो शुरू करते हैं। अक्टूबर की एक ठंडी शाम थी। मुंबई के सेंट्रल लाइन पर रोज की तरह भीड़ भाड़ थी। लोग आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ने की जल्दी में थे। लेकिन इस रोजमर्रा की हलचल के बीच एक अनकही कहानी छिपी हुई थी जो बस खुलने ही वाली थी। रवि, एक युवा पत्रकार, मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पुराने, लगभग भुला दिए गए प्लेटफॉर्म 13 पर हो रही अजीब घटनाओं की तहकीकात कर रहा था। रात में वहां जाने वाले लोग अजीब आवाजें सुनने की बात कर रहे थे। किसी औरत की धीमी धीमी आवाज, डरावनी चीखें और सबसे भयावह बात यह कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी रहस्यमयी आकृति को ट्रैक के पास चलते हुए देखा था। ये सारी घटनाएं रात के 2 से 3 बजे के बीच की बताई गई थीं, जिसे भूतिया समय कहा जाता है। चेतावनियों के बावजूद रवि ने सच का पता लगाने का फैसला किया। अपने कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर के साथ वह रात के 12 बजे स्टेशन पहुंचा। रात का माहौल अलग सा महसूस हो रहा था, भारी और बेचैन करने वाला। मौसम गर्म होने के बावजूद एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। रवि जैसे ही प्लेटफॉर्म 13 की ओर बढ़ा, उसने देखा कि स्टेशन असामान्य रूप से शांत था। वहां कुछ ही लोग थे और उनमें से अधिकतर प्लेटफॉर्म 13 से बचते दिख रहे थे। उसने खाली ट्रैक के पास अपना कैमरा सेट किया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। कई घंटे बीत गए और कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रवि छोड़कर जाने का सोच रहा था, एक ठंडी हवा का झोंका प्लेटफॉर्म पर दौड़ा। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:30 थे। अचानक दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। लेकिन जब रवि ने ट्रैक की ओर देखा तो वहां कोई ट्रेन नहीं थी। तभी उसे हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली था। लेकिन अब माहौल बदल गया था। हवा में अजीब सी घबराहट थी। तभी उसने एक औरत की आवाज सुनी जो धीरे धीरे उसे पुकार रही थी, रवि, रवि। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज तेज होती जा रही थी और उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। तभी उसने देखा, प्लेटफॉर्म के अंत में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था। वह ट्रैक की ओर इशारा कर रही थी और अगले ही पल वह गायब हो गई। रवि का कैमरा यह सब कैद कर रहा था, या ऐसा उसे लगा। अगले दिन रवि का फुटेज सुर्खियों में आ गया और उसकी कहानी वायरल हो गई। लेकिन उसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रवि को भयानक सपने आने लगे, उस औरत को देखने के जो उसे ट्रैक की ओर खींच रही थी। उसकी आंखें खाली और चेहरा दर्द में विकृत था। वह इन सब को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक रात जब वह अपना फुटेज देख रहा होता है तो उसे एक भयानक चीज दिखाई देती है। वह औरत अकेली नहीं थी। फुटेज की छाया में और भी आकृतियां थीं, उनके चेहरे पीड़ा में विकृत, जो उसे देख रही थीं। सच का पता लगाने के लिए रवि एक पुराने रेलवे गार्ड सलीम से मिलता है, जिसने 30 साल तक मुंबई सेंट्रल पर काम किया था। सलीम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म 13 की भयानक कहानी बताता है। सालों पहले एक युवती जिसका नाम लीला था, यहां से देर रात की ट्रेन में चढ़ी थी। वह गर्भवती थी और अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, लेकिन वह कभी वहां नहीं पहुंच पाई। कुछ आदमियों ने उसे इस सुनसान प्लेटफॉर्म पर घेर लिया। कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसकी हत्या कर दी गई और उसके शरीर को ट्रैक पर फेंक दिया गया। अधिकारियों ने इस घटना को दबा दिया, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं गई। सलीम की आवाज कांपते हुए जारी रही। हर साल उसकी मौत की रात के आसपास वही समय वह इस स्टेशन पर भटकती है, न्याय की तलाश में। जितना रवि इस कहानी की तह में जाता है, उतना ही आतंक बढ़ता जाता है। उसे हर जगह वह औरत दिखाई देने लगती है, स्टेशन पर, उसके अपार्टमेंट में, यहाँ तक कि शीशों में भी। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि लीला पर हमला करने वाले आदमियों की आत्माएं भी उसे पीछा कर रही थीं, उनके चेहरे पछतावे और डर से भरे हुए। रवि की हालत बिगड़ने लगी। उसकी रातें उस औरत के भयानक चेहरे से भरी हुई थीं, जो हर बार उससे यही कह रही होती, मुझे बचाओ। तंग आकर रवि एक बूढ़े पादरी फादर डिसूजा के पास जाता है, जो भूत प्रेत की घटनाओं में मदद करने के लिए जाने जाते हैं।
फादर डिसूजा उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और सहमति जताते हैं कि वह इस श्राप को खत्म करने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन चेतावनी देते हैं कि यह सिर्फ एक भूत नहीं है, यह दर्द और प्रतिशोध से भरी आत्मा है। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती रवि, वह न्याय चाहती है, लेकिन अगर तुम उसकी मदद करने में नाकाम रहे तो वह तुम्हें अपने साथ उस दुनिया में खींच लेगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं। एक तूफानी रात रवि फादर डिसूजा और कुछ विश्वासियों के साथ फिर से प्लेटफॉर्म 13 पर लौटता है। स्टेशन असामान्य रूप से शांत था, लेकिन तनाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। उन्होंने ट्रैक के पास एक अनुष्ठान की तैयारी की, इस उम्मीद में कि वे लीला की आत्मा से बात कर सकें और उसे उसकी यातना से मुक्त कर सकें। रात के ठीक 2:45 पर तापमान अचानक गिर जाता है और लीला का भूत प्रकट होता है। इस बार वह अधिक मानवीय दिख रही थी, उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। पादरी प्रार्थनाएं शुरू करते हैं, उसकी आत्मा से संवाद करने की कोशिश करते हैं। लीला फिर से ट्रैक की ओर इशारा करती है। तभी एक भयानक दृश्य सामने आता है। उसकी मौत का पूरा वाकया उनके सामने किसी फिल्म की तरह खेल रहा था। जिन आदमियों ने उस पर हमला किया था वे अब छायाएं बन गए थे, उनके रूप विकृत थे और वे अनंत यातना में तड़प रहे थे। रवि समझ गया कि क्या करना होगा। उसे लीला के अवशेष ढूंढने होंगे जो ट्रैक के नीचे छिपे हुए थे और उसे उचित अंतिम संस्कार देना होगा। अधिकारियों की मदद से रवि और उसकी टीम ट्रैक के पास एक औरत के अवशेषों को खोज निकालते हैं। डीएनए परीक्षण से पुष्टि होती है कि हड्डियां लीला की ही है। एक अंतिम संस्कार का आयोजन किया जाता है और उसके शरीर को उचित संस्कारों के साथ दफनाया जाता है। जैसे ही उसकी राख बिखेरी जाती है, सभी भूतिया घटनाएं बंद हो जाती हैं। जिन्होंने उसे कष्ट दिया था, उनकी आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। उनके श्राप से छुटकारा मिल जाता है। लीला का भूत रवि के सामने आखिरी बार प्रकट होता है, लेकिन इस बार वह मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा अब पीड़ा में विकृत नहीं था, बल्कि शांति से भरा हुआ था। शाप खत्म हो गया था और मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर होने वाली अजीब घटनाएं भी समाप्त हो गईं। कुछ महीने बाद जब रवि अब शांत हो चुके प्लेटफॉर्म 13 के पास से गुजर रहा था, उसे एक जानी पहचानी ठंड महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। आधे मन से लीला को देखने की उम्मीद थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, ट्रैक से एक ट्रेन की सीटी की आवाज आई। रवि चारों ओर देखता है, लेकिन उसे एक भयानक एहसास होता है। ट्रेन सीधे उसकी ओर आ रही थी और वह धीमी नहीं हो रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ट्रेन उसके शरीर से होकर गुजर गई और हवा में गायब हो गई। रवि सदमे में जड़ हो गया, ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। तभी उसने अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी, धन्यवाद रवि। लेकिन ट्रैक अब भी याद रखते हैं। यहां तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो